नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गाजियाबाद के शहीद स्थल पर तैनात किया गया टैंक। सर्दी से ठिठुरा एक गरीब, हो गई मौत। सपा नेता ने कलेक्ट्रेट में लगाया पोस्टर और राष्ट्रीय लोकदल ने घोषित की जिला कार्यकारिणी। गाजियाबाद के लिए गौरव का दिन है। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाने का काम T-55 टैंक ने किया था। अब यह टैंक नया बस अड्डा शहीद स्थल के पास स्थापित कर दी गई है। आम नागरिक इसको देख सकते हैं। वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध के गवाह और कई पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट करने वाले T-55 टैंक को अब गाजियाबाद के नए बस अड्डा स्थित शहीद चौक पर आम लोग भी देख सकेंगे। केंद्रीय मंत्री व सांसद वीके सिंह ने इस टैंक को लोकार्पण कर जनता को समर्पित कर दिया। साथ ही शहीद स्मारक स्थल पार्क के जीर्णोद्धार कार्य का भी लोकार्पण किया गया। शहीद स्मारक पर वीके सिंह सहित अन्य अतिथियों ने शहीदों को नमन किया। ये टैंक T-55 टैंक है जो कि भारतीय सेना में T-72 के टैंक आने के बाद इसको सर्विस से बाहर किया गया और 1971 की लड़ाई में इसने काफी काम किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा कि चीन द्वारा सीमा पर बनाए जा रहे पुल से भारत को कोई खतरा नहीं है। चीन अपने क्षेत्र में पुल बना रहा है, भारतीय सीमा में वह 1 इंच भी नहीं आ सकता। वीके सिंह ने कहा कि गाजियाबाद जिले का इतिहास काफी पुराना है। 1857 की लड़ाई में भी जिले के निवासियों ने भाग लेकर अपनी शहादत दी है। उनकी याद में यहाँ शहीद स्मारक बनाया गया है जिसका जीर्णोद्धार किया गया है। इसके अलावा जिले में शौर्य चक्र से सम्मानित पूर्व सैनिक रहते हैं। परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सेना पदक वाले पूर्व सैनिक यहाँ रहते हैं। इन वीरों के सम्मान में इस टैंक को जनता के लिए रखा गया है ताकि लोग भारत पाक युद्ध में शामिल इस टैंक को देखकर अपने देश के वीर जवानों पर गर्व कर सकें। ये टैंक हम इसलिए लाए हैं कि हमारा गाजियाबाद एक ऐसा शहर है जिसका बहुत पुराना इतिहास है। 1857 के अंदर भी गाजियाबाद के अंदर क्रांति के अंदर बहुत लोगों ने हिस्सा लिया। हमारे यहाँ ये पुराना शहीद स्थल है, इसका जीर्णोद्धार किया गया और इसीलिए इस जगह को चुना गया है। साथ साथ गाजियाबाद के अंदर हमारे पास बहुत से सेना के शौर्य पदक विजेता हैं जो हमारे बीच में नहीं रहे, कुछ हैं अभी जो कि जीवित परमवीर चक्र हैं योगेंद्र यादव, वो रिटायरमेंट के बाद हमारे शहर के अंदर रहने लगे। इसी तरीके से चाहे मनोज पांडे हों, चाहे जस हों, 2 महावीर चक्र हैं हमारे पास, कई और पदक शौर्य पदक विजेता हैं। मोहित शर्मा हैं जो कि अशोक चक्र जिनको मिला था। तो ऐसे गाजियाबाद के लोगों को अपने शूरवीरों को भी याद रहे, पुरानी भी याद रहे। तो ये टैंक इसलिए लगाया गया है कि ये इन सब की याद दिलाता है। T-55 टैंक का इस्तेमाल सेना ने पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर किया है। पूर्वी मोर्चे पर 10-15 दिसंबर को नानाकोट की लड़ाई के दौरान भारतीय T-55 टैंकों ने बिना किसी नुकसान के 9 पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट कर दिया था। पश्चिमी मोर्चे पर 6 से 16 दिसंबर 1971 के बीच बसंतर और बारापिंड की लड़ाइयों में पाकिस्तान के करीब 46 M47 टैंकों को नष्ट किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। भाजपा विधानसभा चुनाव को लेकर कड़ी मेहनत कर रही है। महिला मोर्चा ने भी कमर कस ली है। भाजपा महिला मोर्चा ने गाजियाबाद में सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। विधानसभा चुनाव में लक्ष्य हासिल करने के लिए सभी को कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। सरकार के जन कल्याण के प्रयास को घर घर तक पहुंचाने में अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना होगा। आधी आबादी की बेहतरी के प्रयासों की हमें चर्चा करनी है। संगठन का संपर्क अभियान शुरू हो गया है, सभी को घर घर जाना है। ये बात भाजपा महिला मोर्चा के सम्मेलन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा गुप्ता और राष्ट्रीय महामंत्री इंदुबाला गोस्वामी ने कही। पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली की महिला मोर्चा और महिला प्रतिनिधियों के एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल को महिला संपर्क अभियान के प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया है। कार्यक्रम के प्रारंभ से पूर्व महिला मोर्चा महानगर अध्यक्ष पूनम कौशिक, मीडिया प्रभारी शीतल चौधरी, रेणु चंदेला और भक्ति सिंह समेत सभी पदाधिकारियों ने पुष्प देकर उनका स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट।
महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा ने डॉली शर्मा के साथ प्रेस वार्ता की। उन्होंने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की आलोचना की। डिसूजा ने कहा कि भाजपा नेताओं की सोच बेहद संकुचित है कि भाजपा अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जैसे सशक्त अभियान का मजाक उड़ाते हुए उसे लेडीज को, आम जनता को टॉयलेट्स देने के साथ का तुलना करते हुए दिखाया है कि वो सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण में इस देश में भागीदारी निभा रहे हैं। इससे पता चलता है कि भाजपा और उनकी पूरी राष्ट्र से लेके प्रदेश के पूरा यूनिट डरे हुए हैं। बढ़ती सर्दी गरीब लोगों के लिए कहर बनती जा रही है। सर्दी बर्दाश्त न कर पाने के चलते लोगों की मौत होने लगी है। ऐसा ही मामला गाजियाबाद कोर्ट में सामने आया है। दिल को दुखी कर देने वाले ये दृश्य गाजियाबाद कचहरी के हैं। यहाँ एक आदमी सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सका और मर गया। कितनी विचलित करने वाली बात है कि आज भी हम किसी गरीब को सर्दी से बचाने की स्थिति में नहीं हैं। गाजियाबाद में अनेक रैन बसेरे बनाए गए हैं जिनमें गरीब और निराश्रित लोगों के लिए सर्दी से बचाव के प्रबंध हैं। फिर भी लोग खुले में रह रहे हैं। ये चिंता का विषय है। गाजियाबाद कचहरी में सर्दी की ठिठुरन से मरा ये व्यक्ति रोहताश है। इसके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। ये अक्सर सड़क पर ही सोता था। रविवार को कचहरी के चैम्बर नंबर 900 के बाहर सो गया और फिर कभी उठा ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। भाजपा और सपा में पोस्टर वार छिड़ गया है। सपा ने कलेक्ट्रेट के अंदर लगे यूपी सरकार के होर्डिंग पर अपना पोस्टर लगा दिया। बाद में नगर निगम के कर्मचारियों ने इस पोस्टर को हटाया। भाजपा ने फर्क साफ है अभियान चलाकर वर्ष 2017 से पहले के हालात उजागर करके सपा को निशाना बनाया। तो इसके जवाब में सपा ने भी काम बोलता है कि पोस्टर जारी कर दिए। अजीब घटना तो गाजियाबाद में हुई। यहाँ सपा का काम बोलता है का पोस्टर कलेक्ट्रेट के अंदर लगा दिया गया, वो भी उत्तर प्रदेश सरकार के होर्डिंग के ऊपर। इसे लगाने की जिम्मेदारी सपा नेता जीतू शर्मा ने ली। समाजवादी पार्टी के होर्डिंग्स लगाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं क्योंकि आम जन लोग जो होते हैं वो अपनी किसी न किसी समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट अधिकारियों के दर पर जाते हैं। उसी के मद्देनज़र हमने कलेक्ट्रेट को चुना क्योंकि आम लोग जो हैं उनको कम से कम भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यों में अंतर और फ़र्क नज़र आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लिए क्या काम किया था। कलेक्ट्रेट के अंदर सरकार के होर्डिंग के ऊपर सपा का पोस्टर लगाए जाने की चर्चा होने लगी। इसकी वीडियो भी वायरल की जाने लगी। खबर लगते ही अधिकारी भी हैरान रह गए। आनन फानन में नगर निगम कर्मचारियों ने सपा के पोस्टर को उतार दिया। अब प्रशासन जीतू शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। राष्ट्रीय लोकदल ने गाजियाबाद की जिला कमेटी घोषित कर दी है। इसमें 18 उपाध्यक्ष, 27 महामंत्री और 34 सचिव बनाए गए हैं। राष्ट्रीय लोकदल की जिला कमेटी का इंतजार काफी दिनों से हो रहा था। राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष चौधरी तेजपाल सिंह ने मेरठ तिराहा स्थित पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर अपनी जिला कार्यकारिणी घोषित की। भारी भरकम कार्यकारिणी में 18 उपाध्यक्ष, 27 महामंत्री और 34 सचिव नियुक्त किए गए हैं। जिला उपाध्यक्ष हैं और 27 महासचिव और 34 जो है सचिव है और 14 जो है कार्यकारिणी सदस्य है और विशेष आमंत्रित सदस्य 22 है, जिसमें हमारे पॉलिटिकल के सीनियर लीडर सारे जिला गाजियाबाद के सब शामिल है। उसमें विशेष आमंत्रित टोटल 120 के करीब जो है कमेटी घोषित करी है। ये पुश्तैनी लोकदल है, पुराने कदीमी है, इसमें तो कोई किसी से नहीं आया। लोकदल की सदस्यता वाले सभी है जो वर्षों से काम कर रहे हैं लोकदल के कार्य, तो वो सब है इसमें। खुद तो सब वर्कर है भाई, ये हम भी वर्कर हैं। ये राष्ट्रीय लोकदल के समर्थित कार्यकर्ता है। कमेटी की घोषणा करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कार्यकारिणी में मजबूत, कर्मठ
और पार्टी के प्रति निष्ठावान पदाधिकारियों को स्थान दिया गया है। उन्होंने कहा कि रालोद का संगठन पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। जनपद की 5 सीटों पर रालोद और समाजवादी पार्टी का गठबंधन जीत दर्ज करेगा। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 120 की कमेटी है। 120 ये तो चुनाव में तो अगर हिसाब लगाओ तो 150 से ऊपर बैठे थे, लेकिन पार्टी के हाईकमान के निर्देश के मुताबिक ये बनाए हैं। वो जरूरत पड़ेगी तो फिर बाद में चुनाव की तिथि जो है जैसे भी है, 3 सीट हमारे खाते में, मोदीनगर, गाजियाबाद और लोधी। हाँ, मुरादनगर, मोदीनगर और लोधी, ये संभावित। राष्ट्रीय लोकदल की जिला कार्यकारिणी में नए और पुराने सभी कार्यकर्ताओं का समायोजन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। अभी भी ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं जिसमें लोग कोरोना के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। यही नहीं, मौत को भी निमंत्रण दे रहे हैं। कंबल वितरण कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई, कई लोग घायल भी हुए हैं। एक कंबल के नाम पर पूरी अराजकता। ये दृश्य आपका दिल दहला देंगे। ये वीडियो मेरठ का बताया जा रहा है। ये तो स्पष्ट नहीं है कि कार्यक्रम किसका है और किसके लिए है, मगर हालात बता रहे हैं कि व्यवस्था कितनी बिगड़ी। आयोजकों ने कार्यक्रम के दौरान कंबल बांटने शुरू कर दिए। भीड़ इतनी बढ़ी कि आयोजकों के भी हाथ पैर फूल गए। खड़ी हुई है। लोग एकाएक कंबल पर झपटने लगे। धक्का मुक्की हुई तो पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। यहां केवल कोविड नियमों का ही उल्लंघन नहीं हुआ, बल्कि लोगों की जान भी खतरे में डाली गई। देश में बढ़ते कोरोना के मामले देखते हुए इस तरह के कार्यक्रम पर रोक लगनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। देश के 5 राज्यों में चुनाव है। चुनाव में अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने मुद्दों पर काम कर रहे हैं। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, मगर नेता इससे बचते रहते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इसे उठाया है। देश में महंगाई चरम पर है। दाल, अनाज, फल, सब्जी सभी बहुत महंगे हो चुके हैं। महंगाई की मार गरीब की जेब से लेकर उसकी थाली तक पर पड़ रही है। 5 राज्यों में चुनाव हैं, मगर नेता हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद की जात पात की बात कर रहे हैं। कहीं मुफ्त बिजली और कहीं आर्थिक सहायता की भी बात की जा रही है, मगर नेता नहीं बोल रहे हैं तो महंगाई पर नहीं बोल रहे। इस मुद्दे को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने छुआ है। उन्होंने अपने भाषण में रसोई गैस के बढ़े दाम और उससे होने वाली गरीबों की परेशानी को सामने रखा। आपने देखा है महंगाई कितनी है। मैं अभी एक महिला के घर गई जो कांच की चूड़ियां बनाती है, उसकी जुड़ाई और झलाई करती है। उसने मुझे बताया कि 3 रुपए मिलता है उसको एक तोड़े के लिए। अब आप समझिए कि 3 रुपए उसको मिल रहे हैं। गैस का सिलेंडर इस्तेमाल हो रहा है उसको चूड़ी को गर्म करने के लिए, लेकिन गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का आ रहा है, तो वो गुजारा कैसे करेगी। प्रियंका इससे पहले लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दे चुकी हैं। 40% टिकट महिलाओं को देने की घोषणा कर चुकी हैं। चुनाव में महिलाओं पर ही उनका पूरा फोकस रहता है। महंगाई की बात करके रसोई गैस की बढ़ी हुई कीमत को उछालकर प्रियंका ने अपनी रणनीति को आगे बढ़ाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। टीबी की बीमारी को लेकर जिला क्षय विभाग सतर्क है। 9 जनवरी को विभाग विशेष सतर्कता अभियान चलाएगा। यह अभियान आजादी के अमृत महोत्सव के तहत किया जा रहा है। यह जानकारी डॉक्टर RK यादव ने दी। ये आज जो है 3 जनवरी से 9 जनवरी तक का हम एक आज़ादी के इस 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह आज़ादी के अमृत महोत्सव आइकॉनिक वीक ऑफ द हेल्थ यह गवर्नमेंट की तरफ से आदेश हुए कि इसको मनाया जाए। तो ये पूरा का पूरा हफ्ता हमें इस हफ्ते में हमको सबको हेल्थ के बारे में अच्छी किस तरह के कार्यक्रम होंगे इस हेल्थ वीक में पूरी जानकारी हमको देनी है सभी लोगों। अधिकारी पुलिस का हो या प्रशासन का, ड्यूटी के दौरान उनका अपना प्रोटोकॉल होता है, मगर कई बार
अधिकारी इस प्रोटोकॉल को तोड़ देते हैं। बाराबंकी में कोतवाल सांसद लल्लू सिंह के पैर छूने के लिए गाड़ी से उतरकर दौड़ पड़े। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।